वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, हम अक्सर आपके पास लेके आते हैं अपडेट्स अबाउट द गेमिंग वर्ल्ड एंड ई स्पोर्ट्स, जो कि पाकिस्तानी नौजवानों में हद दर्जा मकबूल है। लेकिन क्या आपको पता है कि नाउ पाकिस्तानी शुड प्रिपेयर फॉर द गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान कमिंग टू पाकिस्तान। और ये है जी पाकिस्तानी ब्रांच ऑफ द दुबई बेस्ड ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन गैलेक्सी रेसर, जो कि एक ज़बरदस्त खुशखबरी है पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्समैन के लिए। आप अक्सर इनसे मुलाकात करते हैं, इनका जोश, इनका जज्बा आपके सामने है। पाकिस्तानी टैलेंट इज नो लेस देन द इंटरनेशनल टैलेंट, और अब उनको मिलने वाला है एक और जबरदस्त प्लेटफॉर्म। एंड वन ऑफ द की पर्सन्स बिहाइंड दिस इज अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज ऑलवेज इनोवेटिव, कमिंग अप विद ग्रेट न्यू आइडियाज एंड यू नो आई लव इंटरैक्टिंग विद हिम बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ आइडियाज। तो हर दफा आप देखते हैं एक नया धमाका करते हैं, एक नई जबरदस्त चीज लेके आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फखर आलम। अस्सलाम वालेकुम फखर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बताइए कि ऑल सेट फॉर जनवरी 8th and 9th हमने देखा कि ये लॉन्च किया गया बाकायदा। व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट फखर, बिकॉज आई स्पीक टू सो मेनी यंग पीपल हु प्रूवन देयर मेटल इन ई स्पोर्ट्स। आप जो ये लेके आ रहे हैं अब गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान, क्या एक्सपेक्ट करें ये पाकिस्तानी नौजवान इससे? जी सिद्रा, ये जो जनवरी 8th और 9th को हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, व्हिच वाज आल्सो द लॉन्चिंग ऑफ गैलेक्सी रेसर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई स्पोर्ट्स कंपनी इन द वर्ल्ड। तो हमने जो था 8-9 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्राइज पूल मनी का टूर्नामेंट करवाया था। 2 करोड़ रुपए विनिंग हमने प्राइज पूल रखा था, और पूरे पाकिस्तान से जो है वो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमने क्वालिफाइज रन किए कुछ गेम्स के ऑनलाइन, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में रजिस्टर करके कम्पीट किया, एंड देन वी ब्रॉट देम फिजिकली टू इस्लामाबाद। सबको हमने फ्लाई आउट किया, उनको होटल्स में रखा, और फिर उनको लैंड टूर्नामेंट करवाया, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर मबनी टूर्नामेंट जो है वो खेला गया। इसमें वैलोरेंट, पबजी मोबाइल, फीफा एंड टेकन जो थी वो शामिल थी। एंड दिस हैज नाउ बिकम अ बेंचमार्क टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज हमारे जितने भी बड़े पब्लिशर्स हैं, दे रीच्ड आउट टू अस नाउ। पहले हम उनसे बात करते थे कि उनकी गेम का हमने टूर्नामेंट करवाना है, तो दे नाउ टॉकिंग टू अस एंड आस्किंग अस कि दे वांट टू पार्टनर विद अस इन पाकिस्तान एंड डू दिस। ये बेसिकली मैं जल्दी से आपको सिलसिला बताता चलूं कि गैलेक्सी रेसर जो है वो, मैंने जैसे कहा कि दुनिया की तेज तरीन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स एन ई स्पोर्ट्स डिजिटल इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल कंपनी, जिसको के जो ऑलरेडी बैन अल-अक़वामी है। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ क्योंकि आई हैव ऑलवेज डन स्टार्टअप्स, आई हैव बीन पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स, आई हैव टेकन स्मॉल एग्जिट्स, नथिंग सब्सटेंशियल बट एग्जिट्स नॉनदलेस, यू नो, and it has been a great journey. मगर मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि I be part of something much larger, and I'd like to, you know, I'm grateful कि मुझे opportunity मिली to partner with Galaxy Racer and take the Galaxy Racer chapter to Pakistan. Also now I'm working with Galaxy Racer to take them to Bangladesh. और also पिछले अभी परसों ही हमने announcement की है for another $10 million investment into Malaysia. We've signed the MOU, we've set up the office in Malaysia as well. So Malaysia expansion has happened. हम वैसे ही 17 ममालिक में पहले से मुल्क मौजूद थे, और अब हमारी कोशिश है कि हर क्वार्टर में हम 1-2 नए मुल्क जो है वो ऐड करते जाएं। And these are some of the most populous countries जहाँ पे हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि यंग ई स्पोर्ट्स यू नो ऑर्गेनिक टैलेंट इज देयर। लेकिन फखर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट आई सी इज के गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान चैप्टर इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द ई स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। अभी हम देखते हैं कि नौजवान इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन शायद उनको किसी अकेडमी की भी ज़रूरत है, सो दैट दे डोंट बर्न आउट, दे आर एबल टू प्रैक्टिस एंड यू नो मेंटेन देयर एज ओवर टाइम। क्या उसके लिए भी गैलेक्सी रेसर काम करेगा? जी बिल्कुल, एकेडमीज, कोचिंग, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर कंपनी का इस तरह है कि हम बेसिकली क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, गेमर्स को साइन अप करते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, उनको बैन अल-अक़वामी कोचिंग देते हैं, उनको अपने हेडक्वार्टर दुबई लाते हैं जहां पे बैन अल-अक़वामी कोचेस, हमारे यहाँ पे बड़े सेटअप हैं, वी हैव इंटरनेशनल कोचेस ऑफ वेरियस गेम्स जो उनकी कोचिंग करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, और फिर उनको तैयार करके हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की तरफ जो है वो भेजते हैं। सही। सो यू नो वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन प्लेस, और पाकिस्तान में भी हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान में ही इनको कोचिंग दिलवा सकें, पाकिस्तान में ही इनको तैयार कर सकें। द आइडिया इज कि हम अपने लोकल ई स्पोर्ट्स टैलेंट को जो है वो बैन अल-अक़वामी सतह पर लेकर जाएं और इनको ग्लोबल
न्यू एज सुपरस्टार्स में कन्वर्ट। बिल्कुल सही। फखर, मुझे ये बताइए, हाउ डू वी मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर अरीना ऑफ ई स्पोर्ट्स बिकम इंक्लूसिव एंड डाइवर्स? क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ, और ये मैं चाहूंगी कि आप जरूर लोगों को बताएं। एक तो स्कोप समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि पाबंदियां लड़कियों पे लगाई जाती हैं। बहुत सारी लड़कियों को एक्सेस नहीं दिया जाता, दे आर अनएबल टू गेट इनटू ई स्पोर्ट्स। हाउ डू वी मेक श्योर कि हम लड़कियों को, खवातीन को ई स्पोर्ट्स में इनकरेज करें? Sidra, very good point, and it's so good that you're talking about this. So, ये जो 8-9 जनवरी को हमने टूर्नामेंट करवाया, इसका नाम गेमर्स गैलेक्सी था। इस टूर्नामेंट के अंदर हमने एक और टूर्नामेंट करवाया, सब टूर्नामेंट, एंड इट वाज कॉल्ड हर गैलेक्सी, जो कि सिर्फ फीमेल गेमर्स के लिए था। Super. और उसमें हमने देयर वाज अ बिग प्राइज मनी एज वेल। वैलोरेंट के अंदर लड़कियों ने जो है वो मुकाबला किया। दीज वर गर्ल्स दैट हैव बीन प्लेइंग दीज स्पोर्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट दे फाइनली गॉट अ टूर्नामेंट ऑफ देयर ओन एंड दे वर सुपर हैप्पी अबाउट इट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। मैं तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये ई स्पोर्ट्स है। एक चीज मैं आपको चले छोटी सी सीधा थोड़ा सा फाउंडेशन रख देता हूँ और समझाने के लिए। सही। क्रिकेट जो है वो एक बैनुल अक़वामी खेल है, पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, पड़ोसी मुल्क में बहुत ज्यादा मकबूल है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसकी पूरी दुनिया के अंदर, और 17वीं सदी से चलता हुआ है, 17वीं 18वीं सदी से चलता हुआ है क्रिकेट का खेल। लेकिन आज भी क्रिकेट की टोटल इंडस्ट्री की वैल्यू सालाना $10 बिलियन से ऊपर की नहीं है। सही। इवन विद आवर नेबर कंट्रीज वॉल्यूम एंड साइज ऑफ देयर फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट्स इन इट। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इंक्लूडेड, वो आज भी $10 बिलियन की इंडस्ट्री नहीं है। आपको पता है कि ई स्पोर्ट्स आज $300 बिलियन की इंडस्ट्री। वाओ, बिग बिग मनी इन्वॉल्व। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है पिछले 2 साल वो 900% रही है। सुपर। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इंडस्ट्री। मैं जरा वालिदैन से और बुजुर्गों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखें, वो हमने कहावत सुनते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बिल्कुल। मसला यूं है कि अभी 12-12, 13-13, 14-14 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पे compete करते हैं, और आपको पता है प्राइस पूल जो है कुछ बड़े टूर्नामेंट्स का वो 30-30, 35-35 मिलियन डॉलर है, जो एक छोटी उम्र का बच्चा जीत के चला जाता है। बिल्कुल So this is a very serious Thank you Fakhar for encouraging young people and for bringing structure to it. देखिए, जितने हमारे अपने tournaments होंगे and with international big companies like Galaxy Racer coming to Pakistan, this arena, this ecosystem is going to evolve, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी e-sportsmen के लिए ये एक ज़बरदस्त नई beginning होगी। Thank you Fakhar for being here with us, और इसके साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। वापस आएंगे, we have a brilliant conversation lined up for you। अक्सर कहा जाता है कि काम मैंने किया था, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। अगर आपके साथ ऐसा होता है, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आवर कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।